नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम हरियाणा जीके की जो है लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो है वो हरियाणा में जो प्रमुख मस्जिदें हैं, हरियाणा में जो प्रमुख मज़ारें हैं, हरियाणा के जो मकबरे हैं, मस्जिद, मज़ार और मकबरे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको आज हरियाणा में इस वीडियो में कराऊंगा। हरियाणा में जितनी भी प्रमुख मस्जिद, मज़ार और मकबरे हैं, हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है और हरियाणा ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है, दोनों में 25% जो है वो हरियाणा जीके पूछी जाएगी। यदि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 25 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके के आएंगे और उसी क्रम में हरियाणा के जो लगभग सभी टॉपिक जो है एक एक करके हम आपको ऐसे कराते चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, पता ही आपको मस्जिद है वो जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो है धार्मिक स्थान माना जाता है मस्जिद। तो सबसे पहले मैं आपको रोहतक की मस्जिद बताता हूँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोहतक से। रोहतक में है, पहली है काजी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है जी? काजी मस्जिद। रोहतक में कौन सी मस्जिद है? काजी मस्जिद। इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले काजी ने करवाया था। लगभग 200 साल पहले किसने? एक काजी ने। ठीक है जी। फिर जो है यहाँ जाती है लाल मस्जिद। लाल जो मस्जिद है इसका निर्माण जो है 1939 एक व्यापारी था आसिक अली। 1939 में आसिक अली एक व्यापारी ने करवाया था लाल मस्जिद का निर्माण। एक यहाँ है शीशे वाली मस्जिद। ये जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है भाई। सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर से कौन सी मस्जिद जो है बनी हुई है? शीशे वाली मस्जिद, जो कहाँ है? रोहतक में है। नंबर 4 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब भी हुई थी उसमें एक टॉपिक मंदिरों का टॉपिक कराया था। उसमें मैंने कराया था आपको महावीर मंदिर, तो वो रोहतक में था। ये वही दीनी मस्जिद है जो औरंगजेब ने महावीर मंदिर को तोड़कर जो है वो रोहतक में स्थापित कर दी थी। ठीक है जी। तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर जो है वो दीनी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अब यहाँ आज़ादी के बाद महावीर मंदिर भी है और दीनी मस्जिद भी है। तो रोहतक के 4 मस्जिदें हम पढ़ेंगे। काजी मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है, लाल मस्जिद है और दीनी मस्जिद है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी काजी मस्जिद। काजी मस्जिद जो है एक काजी था, लगभग 200 साल पहले उसने इसका निर्माण कराया था। शीशे वाली मस्जिद जो है वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। लाल मस्जिद जो है उसका निर्माण एक व्यापारी था आसिक अली जिसने 200 साल पहले 1939 में करवाया था। दीनी मस्जिद औरंगजेब से संबंधित है। महावीर मंदिर था, तुड़वा कर क्या बना दिया था? दीनी मस्जिद बनवा दी थी। रोहतक के बाद देखो हिसार में मस्जिदें थोड़ा सा हमने कम ही पढ़नी है। 5-7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पढ़नी है। मज़ार और मकबरे थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ने हैं। तो हिसार में जो है हमारी वो है लाट की मस्जिद। हिसार में कौन सी है? लाट की मस्जिद। ठीक है जी। फिर एक भिवानी, भिवानी के तोशाम में रंगीसा मस्जिद। रंगीसा कहाँ है? तोशाम में। देखो लाट की मस्जिद कहाँ हो गई? हिसार में। और रंगीसा कहाँ हो गई? ये तोशाम में। एक है 3 मंजिला मस्जिद। 3 मंजिला मस्जिद ये है हमारी सोनीपत में। ये मस्जिद कहाँ है? सोनीपत में है। ठीक है जी। फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट आ जाती हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम सराय अली वर्दी की मस्जिद। सराय अली वर्दी। देखो सराय मतलब राय, राय गुरु ही देता है, तो क्या याद रखना है? गुरुग्राम में सराय अली वर्दी की मस्जिद है। एक यहाँ पर है चोमा मस्जिद। एक यहाँ पर कौन सी है? चोमा मस्जिद। फिर हम पढ़ते हैं पानीपत। पानीपत में देखो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था और यहाँ मुगलों की जो है वो नींव रखी गई, ऐसा माना जाता है। पानीपत के पहले युद्ध से इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और युद्ध के मैदान में मारा गया था।
और उसके बाद बाबर ने यहाँ पर निरंतर जो है वो युद्ध लड़े हैं। बाबर ने यहाँ पर निरंतर कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, जैसे हम कहते हैं बाबर ने पहले लड़ा पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध के बाद उसने जो है चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है। और उसने जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया था यहाँ पर, जिसे पानीपत में कहते हैं काबुली बाग मस्जिद। कौन सी मस्जिद कहते हैं? काबुली बाग मस्जिद। उसकी बेगम थी मुसम्मत, उसकी याद में करवाया था। पानीपत के ही बीच में एक जामा मस्जिद भी है, ये भी याद रखना है। जैसे दिल्ली में है जामा मस्जिद, लगभग आपको हर जिले में मिली जाएगी। जो मोस्टली मस्जिदें हैं उसका नाम जामा मस्जिद के नाम पर ही रखा जाता है मुस्लिमों में। तो पानीपत, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार और रोहतक, ये हमने जो है पढ़ ली है। अब जैसे ये मस्जिद है लाल मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ पड़ी हमने? रोहतक में। लेकिन अगर रेड मस्जिद आ गई, रेड भी लाल होता है, लेकिन रेड रेवाड़ी, देखिए रे ऐसे याद रखना है, रेड रेवाड़ी, रेड रेवाड़ी ऐसे याद रखना है, ठीक है। रेड रेवाड़ी, लाल रोहतक में, ठीक है। अगर रेड के ऑप्शन में रोहतक है और रेवाड़ी नहीं है तो आप रोहतक के साथ भी जा सकते हो फिर। तो ये जो है कुछ मस्जिदें थी भाई, ये मस्जिदें जो हैं हरियाणा की फेमस मस्जिदें हैं। उसके बाद कुछ मकबरे हैं, कुछ मकबरे हैं। जो मकबरे और मजारे हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ही आ जाता है हमारा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का नाम सुनते ही कुरुक्षेत्र याद आ जाता है, ठीक है जी। 1958 में इसे राष्ट्रीय बिल्डिंग, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, ये भी याद रखना है भाई। 1958 में शेख चिल्ली के मकबरे को जो है वो क्या किया गया था? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। उसके बाद एक आप मकबरा पढ़ते हो खिजर खां का मकबरा, खिजर खां, खिजर खां, खिजर खां का मकबरा जो है ये है सोनीपत में। अब इससे एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि कौन सा मकबरा है जो अष्टभुजाकार आकृति में है? किस आकृति में है जी? अष्टभुजाकार आकृति में। अष्टभुजाकार आकृति में कौन सा मकबरा है? खिजर खां का मकबरा है। और खिजर खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में जो है वो ये खिजर खां का मकबरा है। फिर जो है एक आता है पीर नो गजा, ये भी मजार है, पीर नो गजा, जो अंबाला से कुरुक्षेत्र शाहबाद रोड जाता है उस पर जो है पीर नो गजा है, अंबाला की सीमा में लगता है, ठीक है जी। और कौन सा जो है ये पीर है, कौन सी मजार है? पीर नो गजा मजार। पीर नो गजा मजार जो है अंबाला में है, अंबाला से शाहबाद रोड पर है। और यहाँ मन्नत पूरी होने पर गड़ी चढ़ाई जाती है, यहाँ मन्नत पूरी होने पर जो है वो गड़ी चढ़ाई जाती है पीर नो गजा पे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पीर नो गजा, यहाँ पर गड़ी चढ़ाई जाती है। और अंबाला में जो है ये शाहबाद रोड पर जो है अंबाला में स्थित है, कौन सा? पीर नो गजा। कल मैंने आपको एक और भी लास्ट वीडियो में लिखवाया था कि बाबा गिरी प्रसाद जो है वो जज्जर में है और वहाँ मन्नत पूरी होने पर जो है वो पंखे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी। सोनीपत में ही दो मजारें हैं, पीर जमाल की मजार और दूसरी है मामू भांजा दरगाह। पीर जमाल की मजार और मामू भांजा की दरगाह, ठीक है जी। रोहतक में शाहजहां की बावड़ी, रोहतक में क्या है जी? शाहजहां की बावड़ी है, ठीक है जी। करनाल जहां पुलिस की ट्रेनिंग होती है, मधुबन, मधुबन में क्या है जी? 5 पीरों की मजार, 5 पीरों की मजार। मधुबन में ही, करनाल में आप पढ़ते हो पक्के पुलों वाला पीर, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में भी गिना जाता है हरियाणा में, के बादशाह पुल या मुगल पुल जो है और पक्के पुलों वाला पीर वो कहाँ है? करनाल में ही है, मधुबन में, ठीक है जी। अगर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की मैं बात करूं, लौंग हट, क्या याद रखना है? लौंग हट, ठीक है जी। ये लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह यहाँ पर जो है बड़ी फेमस है, कहाँ पर जी? चंडीगढ़ में। लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह, ठीक है जी। फिर नू में पढ़ते हैं जिसे मेवात कहते हैं, नू, नू में जो है शेख मूसा की मजार है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। और पेपर में क्या पूछा जाता है? झूलती मीनारें, क्या पूछता है? झूलती
मीनारे, झूलती मीनारे शेख मूसा की जो मजार है उसी का नाम क्या है, झूलती मीनारे है। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र, शेख मूसा मेवात, जिसे हम झूलती मीनार कह सकते हैं। पानीपत, पानीपत में है बू अली शाह कलंदर की मजार। बू अली शाह कलंदर की जो मजार है वो कहाँ है, पानीपत में है। शेख अनाम अल्लाह, शेख अनाम अल्लाह और गोस, शेख गोस की मजार, ये भी कहाँ है भाई, मतलब बू अली शाह, शेख अनाम अल्लाह और शेख गोस अली शाह, ये तीनों मजारें कहाँ हैं, ये कहाँ है, पानीपत में है। ठीक है जी। उसके बाद दो है मुख्य रूप से कैथल में, बाबा मीरा नो बहार, बाबा मीरा नो बहार, ये मजार कहाँ है, ये मजार है कैथल में। कौन सी, बाबा मीरा नो बहार। ठीक है। एक है यहाँ पीर चेतन शाह की मजार, पीर चेतन शाह की, तो बाबा मीरा नो बहार और ये बाबा पीर चेतन शाह, ये कहाँ है जी, ये कैथल में है। अगर यहाँ लिखना चाहो अब शाह कमाल की मजार भी लिख सकते हो, बस भाई ये जो है ये कैथल के आप मजारे याद रख सकते हो। और लगभग जो इम्पोर्टेंट मजारे हैं वो यही मजारे हैं। दो चार आपको इससे रिपीटेड जो क्वेश्चन है मैं इसके MCQs में आपको जो है वो PDF के माध्यम से जो है YouTube पे अपने इसी चैनल पर GR क्लासेस बाय बलराज सर पर, इसी पर जो है इसके जब हम MCQs लेकर आएंगे तो उस MCQs में जो है इसके बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन, वैसे बचता नहीं कोई भी, जितने आज तक पूछे गए हैं, जितने बनते हैं, जितने बनने की संभावना है, आगे आने की संभावना है, वो मैंने आपको लगभग सारे लिखवा दिए। देखो रोहतक काजी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है, दीनी मस्जिद है। मतलब क्या याद रखना है, रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया, रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया। काजी मस्जिद लगभग 200 साल पहले एक व्यापार उसने अपना जो हम कहते हैं काजी ने बनवाई थी, लाल मस्जिद एक व्यापारी ने बनवाई थी। शीशे वाली मस्जिद सफेद संगमरमर से निर्मित है। दीनी मस्जिद जो है वो मैंने आपको लिखवाया है औरंगजेब से संबंधित है, जिसे महावीर मंदिर कहते हैं। महावीर मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने दीनी मस्जिद बनवा दी थी। हिसार में लाट की मस्जिद है, भिवानी में रंगीशाह मस्जिद है। 3 मंजिला इमारत, जो 3 मंजिला मस्जिद है वो कहाँ है, सोनीपत में है। ठीक है जी। गुरुग्राम में सराय अली वर्दी, राय किससे, गुरु से लेनी है, चुमा मस्जिद है। पानीपत में बाबर ने अपनी बेगम की याद में कौन सी मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद। तो इस तरह से ये जो प्रमुख मस्जिदें हैं ये मैंने आपको लिखवा दी, और प्रमुख रूप से जितने भी मजार मकबरे बनते हैं वो भी मैंने लिखवा दिया। 2 मकबरे बड़े इंपॉर्टेंट है, खिज्जर खां सोनीपत अष्टभुज आकार में है, शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो कुरुक्षेत्र में है, 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। तो ये जो है आपने याद रखना है। ठीक है जी। और जितनी मस्जिद मकबरे हैं ये आप एक बार बुक से पढ़ लेना। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी तैयारी में ये पूरी हेल्पफुल होगी ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।